दोस्तों ये फोन जो है ना ये क्लियरली दिखाता है कि कंज्यूमर्स आर द किंग। जी हाँ, ये iQOO 15 अल्ट्रा है, ये तीसरा वेरिएंट है iQOO के 15 सीरीज में। iQOO 15 आया है, देन 15R आने वाला है 24th को, बट ये हमने चाइना से मंगाया हुआ है। एंड आई टेल यू व्हाट, दिस इज नॉट गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया, लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, मतलब आज तक का जो भी हमने टेस्ट किया हुआ है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फोन में हमने देखा हुआ है। बेंचमार्क्स देखिए सभी चीजों में, उतना ही नहीं, डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट। अभी जो आने वाले फ्लैगशिप्स होंगे एस सीरीज में सैमसंग में, वो पैनल जो है वही इसमें भी है, बट नेक्स्ट लेवल है। मतलब हाँ, कैमरा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, बट ओवरऑल अगर मैं इस फोन के पास देखूं ना, ओह माय गॉड। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप डिसाइड करते हो कि फोन्स कैसे लॉन्च होंगे। ये जो है ना, ये आउट एंड आउट गेमिंग सेंट्रिक फोन है। इंडिया में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऐसे गेमर्स जो चाइना में है इंडिया में नहीं है, एंड इसलिए इधर इतने लोग इसे नहीं खरीदने वाले। सब कुछ बताऊंगा, ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स iQOO लिखा हुआ है सिर्फ, एंड देन या कुछ लोगो वगैरह है। एंड यू हैव द फोन। ओह माय गॉड, आजकल मैं पतला, लाइट, हल्का ऐसे कह रहा हूं, बट दिस इज फार अवे फ्रॉम दैट। चंकी है एकदम। ओके ऑलराइट, ओपेक केस आती है। इधर कुछ दिख रहा है आपको? या पता चलेगा जब आप फोन देखोगे। देन यू हैव द डॉक्यूमेंटेशन। 100 वॉट का USB टाइप C चार्जर आता है। देन गेमिंग वाइब मैंने कहा, लुक एट दिस, USB टाइप C टू टाइप C केबल आती है, बट विद दिस ये L शेप्ड USB टाइप C एंड आता है। सो या दैट, एंड ऑफ कोर्स सिम कार्ड टूल। जी हाँ, ओ और भी कुछ है, साजिद ने रिमाइंड किया, और भी कुछ है। व्हाट इज दिस? ये क्या है बताइए आप, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। बट जी हाँ, इस फोन में फैन आता है और वो क्लीन करने के लिए वो टूल दिया हुआ है। चलिए ये सब रखते हैं साइड में, फोन के पास देखते हैं। दिस इज अ बिग, इवन हेवी, चंकी फोन। ओहो, वो कैमरा मॉड्यूल देखिए, मतलब ऊपर पूरी ग्लास है। जनरली हम कैमरा मॉड्यूल देखते हैं ऊपर ग्लास नहीं होते। हियर यू हैव, ये देखिए ग्लास है, एंड उसके नीचे अंदर की तरफ यू हैव दैट कैमरा सेंसर्स। जी हाँ, ओ दिस एक्चुअली लुक्स नाइस, बट उसकी वजह से जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो ऐसा बड़ा सा हो जाता है। लुक्स क्वाइट प्रीमियम, बट दिस वन इज हेवी। मतलब ये 8.5 mm वगैरह होगा मेरे हिसाब से। एंड वेट तो ओह 220 ग्राम्स, 222 ग्राम्स, 230 ग्राम्स। उफ, या वन ऑफ द हेवियर फोन्स हमने देखे हुए। हाथ में लेते ही पता चलता है दोस्तों कि 7400 mAh की बैटरी है, बट हमने 8000 mAh की बैटरी वाले फोन्स भी देखे जो पतले हैं, बट दिस वन इज थिक क्योंकि ये गेमिंग फोन है। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करो ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग है। राइट हैंड साइड में आपको ये शोल्डर ट्रिगर्स मिलते हैं। 600 हर्ट्ज पोलिंग रेट है, सो बेसिकली व्हेन यू आर प्लेइंग, जैसे मैंने कहा ये गेमिंग फोन है। बाकी ओ लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए, लुक एट दिस, आउटलेट है ये फैन के लिए। एंड यू वांट टू सी द फैन, ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये स्लिट है, नीचे फैन है, और ये ऑटोमेटिक है, आप चालू नहीं कर सकते। जब आप गेमिंग कर रहे हो या फिर बेंचमार्क्स वगैरह रन कर रहे हो, जब गर्म हो जाएगा अपने आप ये फैन चालू हो जाएगा। और ये इनलेट है, इधर से हवा आएगा एंड देन फ्रॉम दिस साइड इट विल कम आउट। सो थर्मल्स के लिए है। ये जो है ना, ये फोन बहुत पॉपुलर है चाइना में। क्यों? क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक है। यस, एंड चाइना में बहुत ज्यादा मोबाइल गेमर्स हैं, तो उनके लिए लुक एट दिस डिस्प्ले। ये डिस्प्ले दोस्तों, मतलब हमने जब टेस्ट किया, ये M14 पैनल है, दिस 6.85 इंच का 2K डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का। इट इज अ सुपर ब्राइट डिस्प्ले, 2600 निट्स HBM मोड में, 8000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+ है। मतलब वाओ, बेजल्स बहुत ही ज्यादा पतले हैं। आई मीन दिस प्रॉब्ली इज द बेस्ट पैनल, और ये हम इस साल की जो फ्लैगशिप्स है उसमें देखने वाले हैं। एक्सीलेंट, देयर इज नो क्वेश्चन। इवन नेटफ्लिक्स में आप डॉल्बी विजन कंटेंट देख सकते हो, मतलब दैट्स क्रेजी। इवन 2K होने के बावजूद दोस्तों ये कलर एक्यूरेट भी है, मतलब 118% DCI P3 गैमेट का सपोर्ट है। सो अगेन देयर इज नो क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज ऑन अ स्मार्टफोन। सवाल ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले इसकी प्राइस भी बता दूं दोस्तों। ये जो है ना, ये 5499 युआन, मतलब आप कन्वर्ट करते हो तो 70 to 73,000 चाइना में है। तो इंडिया में तो ये अगर लॉन्च भी किया iQOO ने तो 1 लाख के ऊपर आ जाएगा। एंड आई डोंट थिंक पीपल आर गोइंग टू स्पेंड 1 लाख फॉर iQOO फोन। परफॉर्मेंस, ओह माय गॉड, मतलब हाईएस्ट अंतुतु स्कोर अभी तक किसी भी फोन के ऊपर हमने जो टेस्ट किया है, 4.2 मिलियन के ऊपर अंतुतु स्कोर आता है। जी हाँ, 8 Elite Gen 5 तो है ही, बट रैम इज द फास्टेस्ट ऑन एनी फोन। LPDDR5X Ultra Pro, yes, it is the fastest RAM, and UFS 4.1 है दोस्तों। 7400 मिली एम्पेयर की बैटरी है, 100 वॉट चार्जिंग है, 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। बेस वेरिएंट ही 16 256 GB का है, बट अप टू 24 GB रैम एंड 1 TB वेरिएंट भी है। ऊपर वाला वेरिएंट जो है 24 GB 1 TB, सोचिए। एंड परफॉर्मेंस,
इसमें तो और एक एडिशनल चिप आती है गेमिंग के लिए, Q3 चिप आती है। एंड गेमिंग मतलब चाइना सेंट्रिक जो बहुत पॉपुलर गेम्स हैं 7-8, वो तो आप लिटरली 142K 144 FPS पे खेल सकते हो। सोचिए, मतलब COD मोबाइल वगैरह 144 हर्ट्ज पे खेल सकते हो, BGMI 90 FPS पे है, बट यू नो दोज आर स्मॉलर गेम्स। हैवी गेम्स भी आप 2K 144 FPS पे खेल सकते हो, सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और हाँ, जब गेमिंग करते हो, हैवी गेमिंग वगैरह कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो सकता है। वैसे फैन आप ऑटो पे या फुल थ्रॉटल पे रख सकते हो, वो सेटिंग कर सकते हो। और एक चीज दिखाऊं, आई डोंट नो वेदर आई शोड यू, आप अगर डिजाइन देखोगे इसका पीछे की तरफ, ये मतलब हनीकोम्ब जैसे दिखता है। देयर इज दिस ऑरेंज साइड से आप देखोगे तो, बट आई एम नॉट टू श्योर इफ इट्स वेरी सटल। और गेमिंग के लिए TSR 4000 हर्ट्ज तक जाता है। जी हाँ, उसके लिए भी एक चिप दी हुई है उन्होंने। देन गेमिंग के लिए ऑब्वियसली ये शोल्डर ट्रिगर्स दिए हुए हैं एंड जायरोस्कोप भी इंप्रूव्ड है। और एक चीज, वन ऑफ द बेस्ट ऑन द फोन, मैं कहूँ हैप्टिक फीडबैक। ओह, मतलब iQOO 15 बेंचमार्क सेट किया था उसने, बट उससे भी आगे चला गया है। एंड अगेन लाइक आई सेड, वन ऑफ द बेस्ट इन हैप्टिक फीडबैक। चलिए OS के बारे में वगैरह ज्यादा बात नहीं करेंगे, Android 16 ही आता है, बट चाइनीज वेरिएंट है तो थर्ड पार्टी एप्स वगैरह बहुत सारे आते हैं। सेंसर सभी आते हैं, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, कनेक्टिविटी द वर्क्स, मतलब टॉप ऑफ द लाइन Wi-Fi 7, Bluetooth 6, सभी 5G बैंड्स वगैरह का सपोर्ट है, NFC एयर ब्लास्टर है। ई सिम नहीं है, 2 नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, सो The works, no problem. Before I go to camera, और एक चीज कहना चाहूंगा, डिस्प्ले के बारे में तो बताया, बिकॉज इट हैज गॉट सच अ ग्रेट डिस्प्ले, मतलब डॉल्बी विजन वगैरह भी आप देख सकते हो, कलर एक्यूरेट है, तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस इज टॉप नॉच। बट एट दैट ये जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं वो ऐसे लाउड है, अगेन उसके मामले में भी क्वालिटी इज टॉप नॉच, मतलब मल्टीमीडिया भी आपको देखना है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस यू विल गेट। हाँ, लेकिन यही सेम चीज मैं कैमरा के बारे में नहीं कह सकता हूँ। जो iQOO 15 में जो कैमरा सेटअप है वही इसमें। देखिए, ये डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, ये सब चीजें जो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कैमरा आई डोंट थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50+50+50 मेगापिक्सल का कैमरा है, आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, और इससे जो भी फोटोज निकाले हुए हमने, मैं उसकी G ड्राइव लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। मतलब बाकी सब चीजें इतनी जबरदस्त है, बट मैं कहूंगा उस हिसाब से एंड फॉर द प्राइस कैमरा एवरेज है। मतलब कैमरा के मामले में Vivo की जो X300 सीरीज वगैरह, दैट डेफिनेटली इज मच बेटर, बट इसका जो ऑडियंसेस है they don't care about camera। और वही ब्रांड भी करता है, ब्रांड भी सोचता है क्यों चाहिए, जो कंज्यूमर का चाहिए वही देंगे। सो या दैट्स व्हाट इट इज। और ये जो ओरिजिन OS 6 है ना, चाइनीज वेरिएंट, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे लाइव स्ट्रीम वगैरह है इसमें, और सेल्फी से जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो, यू नो इट कम्स आउट। कैमरा में ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, इट्स एक्सीलेंट कैमरा, बट प्राइस रेंज में देयर आर बेटर स्मार्टफोन्स आउट देयर जो अच्छा कैमरा इससे भी ज्यादा अच्छा है। और एक चीज, गेमिंग फोन है तो एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, USB 3.2 Gen 1 आता है। सो आपको अगर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है हाई क्वालिटी में, आप इजीली कर सकते हो इस फोन के साथ। वैसे इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इसमें फैन होने के बावजूद IP68-69 का सर्टिफिकेशन आता है। इवन फैन जो है ना वो X8 X9 रेटेड है, मतलब पानी के नीचे भी अगर फैन चालू हो गया, You should not have any problems, आराम से फोन चलेगा। और वैसे इसमें 2 कलर्स आते हैं, 2 कलर वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन नाम यूनिक है, वो मुझे बताना था। 2049 2077, ये पता है? नीचे बताइए कमेंट्स में क्यों ऐसे नाम दिए हुए कलर्स के। ये कलर है, आई थिंक सिल्वर एक कलर है। जी हाँ दोस्तों, यही है iQOO 15 अल्ट्रा। आई मीन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बाकी सब चीजें एक्सेप्ट कैमरा, सब में मैं कहूंगा ये अल्ट्रा डेफिनेटली है। प्राइस के मामले में भी ये अल्ट्रा है, और इसीलिए इंडिया में इट इज नॉट गोइंग टू कम। बट आप अगर गेमर हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च हो रहा है। दैट इज द काइंड ऑफ डिवाइस दिस इज। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो गेमिंग करते हैं। हाँ, थोड़ा जलन महसूस करने दीजिए कि ये इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है, चाइना में ही है। जी हाँ, आपको अगर चाहिए तो चाइना जाना होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।